नमस्कार दोस्तों, सरस्वती आईटीआई में आपका हृदय से स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो हैंड एंड टूल है। यहाँ जितने भी बैठे हुए लोग हैं वो आप लोग बारीकियों से पढ़ रहे हैं। आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है हैंड एंड टूल से छूटेगा नहीं। आप जो भी आप देखेंगे हैंड एंड टूल से क्वेश्चन कर आएंगे। देखिए, जो भी एएलपी लोको पायलट में जो भी वैकेंसी आने वाली है, ये सारे जो ट्रेड होते हैं उनके लिए कॉमन होता है और लोको पायलट में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम पे बेस पे पढ़ाया जा रहा है, इसलिए कि आपका जो भी कंपटीशन का जब आप तैयारी कर रहे हैं तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसके ऊपर हम पढ़ा रहे हैं कि आप जो है उसको करके आए। मेरा यही कोशिश भी है कि आप लोगों का कहीं एक भी रुपया पैसा न लगे, आप अच्छे से पढ़ाई अपने जारी रखें। बस एक आग्रह है कि आपका जो है ये जो प्यार इसी तरह मिलता रहे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह जो है हमें अपना प्यार दीजिए। हमारा यही कोशिश है कि एक एक जो कंटेंट है उसको अच्छे तरीके से हम लाएं आपके पास और आपकी पढ़ाई निरंतर कंटिन्यूटी के साथ बनी रहे और आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो। अब आइए जिस टॉपिक पे बात करते हैं उसका जो नाम है वो SWG। अब देखिए मेरे हाथों में दिखाई दे रहा है ना आप लोगों का, ये मेरे हाथ में इसको बोलते हैं SWG। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है इसकी आकृति जो होती है गोलाकार होता है, यह स्टील का बना होता है। यह जो है इसके चारों तरफ जो है स्लॉट काटा होता है। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है स्लॉट काटा हुआ होता है, तो स्लॉट चारों तरफ इसके कटे हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक तरफ नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है। इधर देखिए 30 31 32 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग यहाँ पर दिया गया है। यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरह से लेकर यहाँ 31 तक नंबर दिया गया है। ये नंबर में क्या होता है आप लोग को एक चीज जान लीजिए कि ये जो है जितना नंबर की संख्या अधिक होगा, जैसे मान लीजिए 30 होगा 31 होगा 35 होगा 36 होगा, जितनी अंक बड़ा होगा तारों का व्यास या मोटाई जो होगा पतला होगा। तारों का व्यास पतला होगा। अगर अंकों की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से छोटा होगा तो तारों की मोटाई जो व्यास है वो मोटा होगा। अब जैसे ये वायर है तो हम चेक कर सकते हैं, इसमें इस तरह से डालते हैं और इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि कितने नंबर का, जिसमें जाएगा ये फिट बैठ जाएगा। तो ये जो है ये दिखाई दे रहा है कि ये 18 नंबर का वायर है, ठीक है, इसका नंबर 18 है। तो इस तरह से ऊपर से हम लोग डालकर वायर की हम लोग व्यास को मापते हैं। इसका प्रयोग तारों के व्यास मापने के लिए ही किया जाता है। तो आइए अब यहाँ एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे SWG का पहला आता है कि SWG का फुल फॉर्म क्या है। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। SWG का प्रयोग तार के व्यास मापने के लिए किया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति गोलाकार वृत्ताकार होता है। यह स्टील का बना होता है। जितना बड़ा अंक होगा उतना ही वायर का व्यास पतला होगा, जितना छोटा अंक होगा उतना ही तार का व्यास मोटा होगा। तार के मानक गेज की सीमा 0 से 36 SWG तक होता है। SWG के उपयोग से एल्युमिनियम के वायर को नहीं मापा जाता है। एग्जाम में आता है किस वायर का प्रयोग जो है
SWG का प्रयोग किस वायर को नहीं मापने में किया जाता है? तो यह आता अल्युमिनियम वायर। अल्युमिनियम वायर का जो साइज है वो हम लोग SWG से नहीं मापा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है AWG, इसका मतलब होता है अमेरिकन वायर गेज। ये आता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में, इसका मतलब AWG अमेरिकन वायर गेज, ये आता है एग्जाम में। अब जैसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है वो भी बता दे रहे हैं। सबसे छोटी तार गेज की संख्या को पहचाने, तो आप बताइए, हमने बताया था कि नंबर की संख्या जितना ज्यादा होगा तार की साइज उतना ही पतला होगी, व्यास जो होगा उतना ही पतला होगा। आप बताइए कि इसमें नंबरिंग को इसका ज्यादा है, 40 नंबर सबसे अधिक है, जैसे 15, 7 ये दे दिया, 38 दे दिया, तो इसमें सबसे किस पतला कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, छोटी गेज कौन होगा, 40 होगा। एग्जाम में आता है 7/25 केबल का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 25 SWG का 7 तार होता है, यानी इसकी SWG जो है स्टैंडर्ड वायर गेज जो है उसका 25 है मोटाई और उसमें 7 तार है। आता है 3/20 केबल का अर्थ क्या है? यानी 20 SWG है और उसकी और व्यास जो 20 SWG है उसमें 3 तार है। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चंस आता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, आगे माइक्रोमीटर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। माइक्रोमीटर पढ़ते हैं, वो क्या है अगला जो टॉपिक है। आई थिंक स्टैंडर्ड वायर गेज आप लोग नोट कर लीजिए। ये आप लोग सारे लोग जो है देख लिए, देखा भी दिया आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यहाँ जो है वो जरूर हमें भी बताइए कि कहाँ अगर कोई डाउट लग रहा है तो हमें बताइए। और जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका प्यार के जो मिल रहा है उसी की बदौलत हम लोग यहाँ क्लास कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो आपका इसी तरह प्यार हमें मिलना चाहिए। आगे हम अच्छे से अच्छे और भी कंटेंट, और आपको जहां कहीं आपको समझ में ना आए वहां हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो आगे बढ़ते हैं माइक्रोमीटर के ऊपर। आगे का आज का जो अगला टॉपिक है वो माइक्रोमीटर है। आइए अब समझते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर क्या होता है? इसमें एक अति सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसमें महीन से महीन भी तारों को मापा जाता है। इसका भी प्रयोग तार के व्यास या चादर के व्यास मापने में माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसकी आकृति जो होती है यू आकार की होती है। यहाँ फिगर में आप देख लीजिए, इसकी आकृति यू आकार की होती है। इसका अल्पतमांक जो मान होता है वो 0.001 होता है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अल्पतमांक मान 0.001 तक सूक्ष्म मापा जाता है। इतना तक के मान को भी ये माप सकता है। इसकी साइज जो होती है 0 से 25 मिमी तक होता है, इससे अधिक भी होता है। यह यू आकार का बने होते हैं, इसको एसक्यू गेज भी कहा जाता है और आजकल ये डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है। माइक्रोमीटर जो है, माइक्रोमीटर आजकल डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है, मार्केट में मिल रहा है डिजिटल रूप में भी। अब जो है बात करते हैं सेंटर पंच। देखिए सेंटर जो पंच होता है क्या होता है कि जब हम कहीं ड्रिलिंग किया जाता है उस समय ड्रिलिंग करने से पहले ये निशान लगाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर होल करना है या ड्रिल करना है तो वहां पहले क्या किया जाता है, पहले निशान लगाया जाता है। उसे निशान या सेंटर पंच से क्या किया जाता है, निशान लगाया जाता है और इसके बाद फिर उसी जगह पर ड्रिल किया जाता है या होल बनाया जाता है। तो सेंटर पंच जो है इसका प्रयोग जो किया जाता है निशान लगाने के लिए किया जाता है। ये अगला है जो सेंटर पंच है। सेंटर पंच जो होता है इसका प्रयोग धातु के में छेद करने से पहले सही स्थानों पर हमें यहाँ छेद करना है या होल करना है तो वहीं पर क्या जाता है, निशान लगाया जाता है। प्रयोग करते समय 90 डिग्री की स्थिति में होना चाहिए। अब देखिए कहीं प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, ठोकेंगे तो 90 डिग्री ये होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंटर पंच का प्रयोग कहां पर किया जाता है और प्रयोग करते समय तो किस स्थिति में होना चाहिए, तो 90 डिग्री की स्थिति में। ये नोट कर लीजिए। अब एक आता है क्रिम्पिंग टूल।
ये क्रिम्पिंग जो टूल है, आजकल ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे कि आप एल्युमिनियम वायर ये देख रहे हैं, एल्युमिनियम का वायर है, ये फिगर में देख लीजिए, वायर है या केपर के वायर है या केबल में, जब केबल में यहां देख लीजिए, यहाँ सब अलग अलग है, एल्युमिनियम है, ये केबल है, जब उसके लास्ट वाले जो छोर होते हैं, जब उसको ज्वाइंट करना होता है या लग जब लगाया जाता है, तब क्या किया जाता है? क्रिम्पिंग टूल या टर्मिनल लगाने के लिए जब किया जाता है तो ये क्या किया जाता है कि यहाँ पर क्रिम्पिंग टूल से लग लगाकर उसको दाब दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो वही होता है क्रिम्पिंग टूल। यह जो होता है इसका प्रयोग एल्युमिनियम तार, केबल, कॉपर, लग या टर्मिनल को लगाने या दबाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या तारों के जोड़ या थिम्बल लगाने में प्रयोग किया जाता है। तो यह होता है। अब यही क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए टेस्टर जो होता है, टेस्टर के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। टेस्टर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसका फिगर है, ये फेस टेस्टर है। इसमें क्या किया जाता है? ये एक विद्युत का एक महत्वपूर्ण औजार है, जिससे हम लोग विद्युत की उपस्थिति को पता करते हैं। जैसे मशीन में, तार में, ये उपकरण में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, फेज को चेक करते हैं। इसमें क्या होता है? एक कार्बन का एक नियोन बल्ब लगा होता है, और इसके देख लीजिए चाहे कैप है, नियोन बल्ब रहता है, कार्बन जो होता है, कार्बन प्रतिरोध के सहित एक नियोन बल्ब रहता है, और इसका प्रयोग जो तार, मशीन और फेज की उपस्थिति के लिए जांचा जाता है उसको। इसके जो कैप है इसके पास अपने हैंड को रखा जाता है, क्योंकि अर्थिंग पॉइंट जो है आपके शरीर से लेता है, तो वहां से क्या होता है, ये फेज जो है बल्ब जलता है। इससे पता चलता है कि सप्लाई है, तार में है या नहीं है, मशीन में सप्लाई है या नहीं है। इससे हम लोग तारों की सप्लाई की जांच करते हैं। क्वेश्चन आता है कि इसका प्रयोग कितने तक किया जाता है, कितने वोल्ट तक इसका प्रयोग किया जाता है? तो 500 वोल्ट तक इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिए टेस्टर के बारे में, कि इसमें दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। इसका प्रयोग कितना पर? 500 वोल्ट तक ही किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज पर नहीं किया जाता है। अगला जो हम लोग को पढ़ना है, स्पिनर के बारे में पढ़ना है। यानी स्पिनर का मतलब रिंच, समझ गए? बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिनर को रिंच बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? ये भी स्पिनर है, लेकिन एडजस्टेबल स्पिनर है। यानी एडजस्टेबल कहने का मतलब ऐसा हम लोग सलाई रिंच बोलते हैं। इस प्रकार अब इन लोगों के बारे में पूछेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम लोग जाने जाते हैं। देखिए स्पिनर जो होता है, यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील या निकल क्रोम स्टील से बनाए जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये नोट कर लीजिए। यह कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, निकल क्रोम से बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला जो है, स्पिनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। पूछता है कि स्पिनर को किसके अनुसार जाना जाता है? तो उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। अगला जो है कि स्पिनर सेट। एक आप लोग ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें पूरी स्पिनर है, इसको स्पिनर सेट कहा जाता है। इसमें हर प्रकार का स्पिनर या रिंच होता है। इसको स्पिनर में हर प्रकार का होता है, हर साइज का होता है, इसको हम लोग स्पिनर सेट बोलते हैं। अब इसका प्रयोग जो है, इस स्पिनर के खुले सिर वाले होते हैं, जिनके सिर के अक्ष पर 15 डिग्री का कोण बना होता है। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर नट और बोल्ट के घूमने के लिए स्थान नहीं होता है, वहां पर यह स्पिनर सेट का प्रयोग, सेट स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो होता है, इसका स्पिनर का जो इंच होता है 1/4, ये 6 mm से 32 mm तक या मिमी तक होता है। ये आपके क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं। अब स्पिनर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो बहुत सारे चीजों के जहां से क्वेश्चन आता है उसी को पढ़ेंगे। सबका नाम जान लेंगे कि इसका नाम ये होता है, सबका फिगर भी देखते हुए चलेंगे। ये नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। फिर जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
स्पिनर के एक एक भागों का एक एक चीजों को देखेंगे, जहां से एक दो लाइन का क्वेश्चन आता है वो बताते हुए चलेंगे और पूरी इसकी प्रकारों को जान लेंगे, उसको देख लेंगे, कभी कभी एग्जाम में अगर आ जाए तो हम उसका आंसर कर सके। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे जो हम बात करते हैं वो इसके प्रकार, कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में हम बात करते हैं और उसी पर फिर चर्चा करते हैं। स्पिनर में बहुत सारे प्रकार हैं, छोटे छोटे लाइनों में लिखे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, छोटे छोटे लाइनों में है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए इस तरह से, इसीलिए हम लिखवा दिए हैं। तो ये आप लोग नोट करिए, आप देखते जाइए। सिंगल एडेड स्पिनर होता है, यहाँ फिगर आप लोग देख लीजिए। सिंगल एडेड मतलब क्या होता है कि इसमें एक ही तरफ जो होता है, जो एक मुंह बना होता है और एक निश्चित साइज के लिए, कि इसी साइज के नट को ये खोलने के लिए, कसने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं सेंडेड एडेड स्पिनर। इस प्रकार के स्पिनर एक ही मुंह वाले होते हैं जो कि निश्चित साइज में बना जाता है। कोई एक नट है उसका एक निश्चित साइज है, जैसे 18 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, तो उसी नट में ये क्या होगा, लगेगा, खुलेगा, एक ही साइड इसका मुंह है। आप लोग देख लीजिए, इसका देख लीजिए। अब हम बात करते हैं डबल एडेड स्पिनर। डबल एडेड मतलब दोनों तरफ मुंह है, एक निश्चित साइज है, जैसे हम लोग 20-22 बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि निश्चित जो है इसका साइज है, इसी साइज में इसका प्रयोग किया जाता है। डबल एडेड स्पिनर, इस प्रकार के स्पिनर में दो मुंह होते हैं, इसका प्रयोग दो साइज के नट या बोल्ट को फिट करने के लिए किया जाता है। रिंग स्पिनर, देखिए रिंग की तरह ये बना होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के स्पिनर में सुराग, दोनों तरफ सुराग बने होते हैं। इसमें प्राय 12 नोचिस बना होता है। हम लोग जिसे बोलते हैं ना 12 गोटी का रिंग दीजिए, हम लोग बोलते हैं ना 12 गोटी, तो उसमें 12 गो उसमें क्या होता है, नोचिस होता है, बना होता है। यह 30 डिग्री के कोण पर मुड़े होते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो मुड़ा होता है वो 30 डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। ये नट के आकार, ये जो होता है, ये नट मुड़े होते हैं। यह स्ट्रेट तथा क्रैक टाइप में भी पाए जाते हैं। तो ये आप लोग रिंग रिंच के बारे में भी पढ़ लिए कि रिंग रिंच स्पिनर क्या होता है। ये सिगराक बना होता है, 12 नोटिस का होता है, 30 डिग्री के कोण पर मुड़े होते हैं। ठीक है, यह स्ट्रेट तथा क्रेन टाइप में भी पाए जाते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। अब आइए ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर। ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर ये जो होता है, ये खोखला पाइप होता है। ये क्या होता है, ये खोखला पाइप है। इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है गहराई में, कोई गहराई में नट है तो उसमें क्या किया जाता है, इसको लगा दिया जाता है और फिर जो है उसके सहायता से घुमाया जाता है। तो ये क्या होता है, गहराई में प्रयोग किया जाता है। पोस्ट भुज आकार के नट या बोल्ट को कसने के लिए इसका ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। ये हम जहां ये दे रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन कि पोस्ट भुज आकार के नट और बोल्ट को कसने के लिए कौन सा स्पिनर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब एडजस्टेबल स्पिनर, जैसे हमने बताया ना ये सलाई रिंच, हम लोग बोलचाल के भाषा में ये इसका नाम है एडजस्टेबल स्पिनर। इसके मुंह के जो साइज होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्पिनर जो होता है कि इलेक्ट्रिशियन को ले जाने के लिए लायक होता है, यात्रा करने के दौरान ले जा सकता है। एडजस्टेबल स्पिनर को हम लोग कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो ये क्या होता है कि इसकी साइज जो होती है, इसकी लंबाई से लिया जाता है, इसकी लंबाई से इसकी साइज को लिया जाता है। तो ये आपका, ये आप देख लीजिए, एडजस्टेबल जो स्पिनर होता है, इस प्रकार का स्पिनर यहाँ भी फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का स्पिनर का मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जाता है, इसकी साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है। अब ये आता है लास्ट, पिन हुक स्पिनर। इस प्रकार के स्पिनर में एक सिरा अर्ध गोलाकार होता है। देखिए यहाँ फिगर में भी दिखाई दे रहा है आपको, एक सिरा जो होता है अर्ध गोलाकार होता है, जिसके सिरे में एक हुक बने होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग को आई थिंक समझ में आया होगा।
अब इसमें 2 या 3 टॉपिक सिर्फ बचे हुए हैं जो कटिंग टूल आएंगे वो बचे हुए हैं, जैसे प्लायर जो बचे हुए हैं टूल में और स्क्रू ड्राइवर बचे हुए हैं। तो ये भी हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। तो इस चैनल को देखते रहिए और जितने नोट्स बनाते रहिए। जो भी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपसे यही निवेदन है, जब भी मेरे वीडियो को देखें एक कॉपी एक पेन लेकर बैठ जाएं, नोट्स जरूर बनाएं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको जब पढ़ना पड़े अपने नोट्स को देखकर पढ़ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आपको प्रतिदिन हम भी इसी क्लास के लिए, इसी शानदार क्लास के जो चल रहा है, इसी के चलते कुछ हम भी जो है आप लोगों को पढ़ा पाए और बता पाए